दलित की अगर आप बात करें तो दलित तो राष्ट्रपति भी बैठे हुए हैं। आज देखिए आप मणिपुर में क्या हालात हो रहे हैं, 90 दिन तक होगा उनकी कोई सुनवाई तक नहीं हो रही है। ये क्या क्या कानों में क्या बाजरा का तेल डाले हुए हैं ये लोग, बाजरा का तेल डाले हुए हैं क्या, जो इनको सुनाई नहीं दिखाई नहीं दे रहा है। ना तो मीडिया को दिखाई दे रहा है और ना ही इस देश की सरकार को दिखाई दे रहा है। मणिपुर में आज एक एक बच्चा, एक एक औरत इतनी त्रस्त है, परेशान है कि बेचारों को ये नहीं पता है कि सुबह खाना बनेगा या शाम को खाना बनेगा, और कई दिनों तक अभी भूखे बैठे हुए हैं। उन महिलाओं के साथ इतने अत्याचार हो रहे हैं। आप बताइए, जिसके शासन में मतलब राष्ट्रपति बैठा हो, उसकी समाज के साथ ऐसा हो रहा हो, तो इससे बड़ा अन्य अत्याचार कहाँ पे देखने को मिलेगा। आज आप लोग इस अम्बेडकर पार्क में एकत्रित हुए हैं, क्या क्या मुद्दे हैं और किस लिए एकत्रित हुए हैं आप लोग? आज जो बहुजन समाज पार्टी द्वारा जो ज्ञापन दिया जा रहा है, उसमें आदिवासी समाज को लेकर के, जो आदिवासी समाज पर सबसे ज़्यादा अत्याचार किया जा रहा है, जबकि आदिवासी समाज के राष्ट्रपति जी बैठी हुई हैं, जो शीर्ष नेतृत्व में बैठी हुई हैं देश की सबसे बड़ी सरकार के उसमें, लेकिन फिर भी आदिवासी वर्ग पर इतना ज़्यादा अत्याचार हो रहा है। आदिवासी क्या, SC ST OBC सभी वर्ग पर जो बीजेपी शासन में जो अत्याचार हो रहा है, उसके खिलाफ जो बहुजन समाज पार्टी है वो ज्ञापन दे रही है। तो आप लोगों को अत्याचार हो रहा है, तो मतलब समस्या और क्या क्या है? मतलब बीजेपी से लोग बोल रहे हैं कि मोदी को हटाना, क्यों हटाना, मतलब समस्या क्या है मोदी जी से? मोदी जी समस्या ये है कि मोदी जी ने अभी तक, आप बताइए मुझे, किया क्या है अभी तक? ज़्यादातर किया क्या है? उन्होंने पूरा का पूरा उन्होंने प्राइवेटीकरण कर दिया है, नौकरियां उन्होंने ख़त्म कर दी हैं, लोगों को बेरोजगार कर दिया है। कोई भी मतलब सभी जगह हर जगह महंगाई, और जो आम आदमी है वो बिल्कुल त्रस्त है इस महंगाई से। तो अब ऐसे हालातों में आम आदमी, अब आज आप देख रहे होंगे जो कि देश की जो ज़्यादातर जनता है, 80% जनता गरीब जनता है, लेकिन उसी गरीब जनता को इस तरह से चूसा जा रहा है। जो थोड़ा बहुत है उसको शिक्षा के क्षेत्र में ले लो, आप रोजगार के क्षेत्र में ले लो, चाहे आप किसी भी क्षेत्र में ले लो, सभी जगह से गरीब जनता को चूसा जा रहा है। और गरीब जनता अब ये समझ चुकी है कि इस मोदी को इस यहाँ से रास्ता हटाना है और इसको बिल्कुल ही इस सरकार से बर्खास्त करना है। आप बोल रहे हो जनता को चूस रही है मोदी सरकार लाडली योजना स्कीम ला रही है, MP में भी है, सिलेंडर फ्री, राशन फ्री, सब कुछ फ्री, तो क्या लोगे आप बताओ? वो आपकी बात सही है कि मोदी जी बहुत कुछ अच्छा कर रहे हैं फ्री में दे करके। आप भी समझते होंगे, फ्री में जिसको मिलने की आदत हो गई उसने कमाने के रास्ते पूरे बंद कर दिए। जिस दिन वो चाहेंगे उस दिन वहाँ से लाइन काट देंगे। जिस तरह से हम किसी के आधार पर हम डिपेंड होते हैं और उस आधार को अगर नीचे से हटा दिया जाए तो वो एकदम नीचे गिर जाएगा। अगर मोदी जी की सही विचारधारा है तो मोदी जी चाहें तो रोजगार दें हमें। 1000 रुपया या 2000 रुपये की हम क्या भिखारी है क्या? हमें भी इस देश के शासन में बैठे हुए और इस देश की जनता है, और हम ये कहते हैं कि आप हमें 1000, 2000 या 5000 या 1500 रुपये हमें मत दो ना। हमें सिलेंडर फ्री चाहिए, हमें हमारा रोजगार चाहिए, शिक्षा चाहिए और हमें हमारे अधिकार चाहिए। दलितों पे जो अत्याचार हो रहे हैं उन्हें हमें, जो दलितों पे जो अत्याचार हो रहे हैं उनको रोका जाए। आप ही तो मांग रहे हैं शिक्षा, और कौन शिक्षा मांग रहा है? और तो बोल रहे हैं मोदी, हर घर मोदी, हर घर मोदी। वो देखो, वो उनके जो मांग रहे हैं कि हर हर मोदी, घर घर मोदी, वो उन्हीं के 250-250 रुपए में खरीदे हुए चमचे हैं जो कि उनकी बातें बोल रहे हैं। बाकी की जनता कुछ नहीं बोल रही। अगर मोदी जी के सही विचारधारा है तो एक बार EVM को हटा करके चुनाव आयोग से इसकी सिफारिश करें और चुनाव करवाएं EVM से, मालूम चल जाएगा उनको। EVM खराब है तो दिल्ली में आम आदमी पार्टी बन गई, पंजाब में आम आदमी पार्टी बन गई, राजस्थान में कांग्रेस है, छत्तीसगढ़ में कांग्रेस है, कहाँ से आ जाती है? आपने सही कहा कि EVM की मतलब है तो इनकी सरकार कैसे बनी। मैं आपको पूछना चाहता हूँ, केजरीवाल किस बगिया से निकला हुआ फूल है? मैं आपसे बात कर रहा हूँ, जो केजरीवाल है वो किस बगिया से निकला हुआ फूल है? जब एक ही बगिया के फूल हैं तो वो तो एक से ही गुण गाएंगे। अगर ऐसा है तो मैं क्या कह रहा हूँ, जो जनता चाहती है, करीबन 60-70% जनता ये चाहती है कि बिना EVM के चुनाव हो। तो अगर उनकी मन से सही है तो बिना EVM के चुनाव करा के दिखा ले। कितने और हाँ, बैलेट पेपर से चुनाव कराएं। बैलेट पेपर से क्या लगेगा फिर? आपकी पूर्ण सरकार बन जाएगी? क्यों नहीं बनेगी? जनता की सरकार बनेगी, जनता की आवाज है। बहुजन समाज पार्टी, जनता की आवाज है, जनता की सरकार बनेगी। बहुजन समाज पार्टी। EVM ने लोकतंत्र को गिरमी रख दिया है। कांग्रेस बीजेपी फुटबॉल खेलने का काम कर रही है। जनता ने कांग्रेस को भी मौका दिया, बीजेपी को भी मौका दिया। अगर जनता का और गरीबों का शोषण हो रहा है तो बीजेपी कहती है कांग्रेस कर रही है और कांग्रेस कहती है बीजेपी कर रही है। जनता ने कांग्रेस को मौका दिया, वो जब विधायक बिच गए, मंत्री बिच गए, ये क्या है? जनता के साथ धोखा किया है इन लोगों ने। तो आपके भी तो दलित विधायक हैं, मंत्री हैं, सारे हैं, काउंसलर हैं, सब कुछ हैं, फिर क्या दिक्कत है आप लोग? जे नाम के दलित हैं, जे नाम के दलित हैं जी। मानसिक तौर से
देखिए मानसिक देखिए साहब, दलित की अगर आप बात करें तो दलित तो राष्ट्रपति भी बैठे हुए हैं। आज देखिए आप मणिपुर में क्या हालात हो रहे हैं, 90 दिन तक होगा उनकी कोई सुनवाई तक नहीं हो रही है। ये क्या क्या कानों में क्या बाजरा का तेल डाले हुए हैं ये लोग, बाजरा का तेल डाले हुए हैं क्या, जो इनको सुनाई नहीं दे रहा, दिखाई नहीं दे रहा है। ना तो मीडिया को दिखाई दे रहा है और ना ही ऐसे देश की सरकार को दिखाई दे रहा है। मणिपुर में आज एक एक बच्चा, एक एक औरत इतनी त्रस्त है, परेशान है कि बेचारों को ये नहीं पता है कि सुबह खाना बनेगा या शाम को खाना बनेगा, और कई दिनों तक अभी भूखे बैठे हुए हैं। उन महिलाओं के साथ इतने अत्याचार हो रहे हैं। आप बताइए, जिसके शासन में मतलब राष्ट्रपति बैठा हो, उसकी समाज के साथ ऐसा हो रहा हो, तो इससे बड़ा अन्य अत्याचार कहाँ पे देखने को मिलेगा। मोदी जी ने दुख जताया तो इस पूरे मामले पर मोदी जी ने दुख जताया है। अगर मोदी जी ने दुख जताया है, देखिए साहब, आपने एक पिक्चर देखी होगी, नायक पिक्चर, उसमें अमरीश पुरी था, वो भी दुख जताता था, लेकिन अंदर कोने में जाकर के कहता था कि मेरे को इतना इन्होंने पैसा दिया था इसलिए उनको ऐसा किया जाए। तो वही आज हमारे मोदी जी का है, वो अमरीश पुरी नायक है। और इसी के साथ जय भीम। क्या नाम है आपका? मेरा नाम दयाराम राठौर है और मैं हरदा विधानसभा अध्यक्ष हूं। और मैं कहना चाहता हूं कि हम लोगों ने परिवर्तन के लिए पिछले वर्ष जो चुनाव में 2017 में हमने चुनाव में परिवर्तन की सोच रखी और कांग्रेस के 22 विधायक जीते और 22 के 22 बीजेपी में जाकर के मिल जाते हैं, तो फिर बहुजनों का राज कहाँ रहा है। ऐसे एक साथनाथ है, एक नागनाथ है, दोनों अपनी समाज को गुमराह करने का काम करते हैं। और हमारी समाज के जो नेता जीत करके जाते हैं वो बीजेपी में जाकर के सरकार बनाते हैं और दलितों के ऊपर अत्याचार होता है। जय भीम, जय भारत।